राजधानी लखनऊ के बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज चारबाग के प्रधानाचार्य अनुराग दीक्षित ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में कई प्रकार के विषय का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन के द्वारा 8वीं तक के छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। वह सरकार के माध्यम से चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं एपी सेन गर्ल्स इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद हैं प्रिंसिपल मैम। आपका नाम? मेरा नाम उषोशी घोष है। मैं यहाँ पे 1998 से हूँ और प्रिंसिपल की पोस्ट में 2018 से हूँ। जैसा कि मैम आप इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं, तो प्रधानाचार्य का जो प्रिंसिपल का पद होता है, ओहदा होता है, विद्यालय में बहुत अहम होता है। तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस विद्यालय में? यहाँ पे अगर विद्यालय की बात बोले तो सबसे बड़ी चुनौती होती है बच्चों का स्ट्रेंथ। बच्चों का स्ट्रेंथ जब ज़्यादा होगा तभी ये माना जाता है कि वो स्कूल अच्छा चल रहा है। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल के पोस्ट पे आई तो उस समय बच्चों की स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी, 400 साढ़े 400 के करीब, लेकिन अब वो स्ट्रेंथ बढ़ के करीब 700 के हो गई है। हमारे यहाँ पे जो भी फैकल्टी है, आर्ट्स और साइंस 2 फैकल्टी है, उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जिसकी वजह से बच्चों को मैसेज मिलता है। दूर दूर से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं, SGPGI के तरफ से आते हैं, शहीद पथ मेदांता हॉस्पिटल के पास से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि इतने दूर से बच्चे कैसे आते हैं। हम लोग भी उन बच्चों को सहयोग देते हैं कि जिससे बच्चों की संख्या बढ़ते रहे, दूर से भी आए, लेकिन उनको भी हम कुछ ना कुछ फैसिलिटी देते रहे जिससे बच्चों की संख्या बढ़ती रहे और उनकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। जैसे कि मैम आप इस विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, तो आप कौन सा विषय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती हैं, छात्राओं को, और आपके विद्यालय में कितनी शिक्षिकाएं हैं और उनकी कौन कौन से विषय को लेकर विशेषता है? हमारे यहाँ साइंस फैकल्टी, वैसे भी बच्चों में या गार्जियन में साइंस लेने के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा रहती है कि बच्चों को साइंस पढ़ना है, तो इसलिए हमारे यहाँ साइंस फैकल्टी में बहुत बच्चे आते हैं और वहाँ बैठने में भी बच्चों को दिक्कत हो जाती है। और उसमें हमारे यहाँ टीचर्स की संख्या भी थोड़ी कम है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में एक ही टीचर है लेक्चरर पोस्ट पे, तो बच्चे ज़्यादा हो जाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और क्लासरूम भी थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। अगर सारे बच्चे आए रेगुलर तो वहाँ बैठने में बहुत समस्या हो जाती है। और मेरे यहाँ एक हॉल है, तो फिर उन बच्चों को जब ज़्यादा हो जाती है तो जिस क्लास में ज़्यादा हो जाता है अटेंडेंस, तो उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट बहुत ही कम कॉलेजेस में हैं, वो सब्जेक्ट हमारे यहाँ है। और इसके अलावा हिस्ट्री, सिविक, संस्कृत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि संस्कृत में थोड़े बच्चों का इंटरेस्ट और होना चाहिए, जिससे संस्कृत में बच्चों की संख्या बढ़े। साथ में इंग्लिश है और एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिन सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, वो सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। बस मेरे को और भी इसमें है कि थोड़ा सा अगर कॉमर्स सेक्शन भी हो जाए तो बहुत और बच्चे आ जाएंगे, लेकिन कॉमर्स के लिए हमारे पास रूम नहीं है। कॉमर्स सेक्शन खोलने के लिए मेरे पास रूम नहीं है। साथ ही हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। हमारे यहाँ NSS है, जिसमें 100 बच्चों की वैकेंसी है। बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ NCC जूनियर विंग है, और मैं चाहती हूँ किसी तरह सीनियर विंग भी यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ NCC भी है, जिसमें ऐसे बच्चे एडमिशन लेते हैं कि बहुत ही BPL वाले जो बच्चे होते हैं इस सर्टिफिकेट को पाते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ही अच्छा रहता है आगे के लिए। साथ में हमारे यहाँ स्काउट गाइड की गतिविधि चलती है और
एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, ये तीनों ही गतिविधि हमारे यहाँ चलती है। एक्टिविटीज़ बहुत तरह के होते हैं। हमारे यहाँ आर्ट की टीचर हैं, वो भी बहुत सारे प्रोग्राम कराते हैं। साथ ही डिपार्टमेंट में से जो भी प्रोग्राम करने के लिए कहा जाता है, हमारे यहाँ सारे टीचर्स तत्पर होकर उसमें प्रोग्राम करते हैं। साइंस में बच्चे मॉडल बनाते हैं, जिसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी होता है मॉडल में। तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे, और यहाँ पे प्लेग्राउंड भी है। जैसे आजकल के जो स्कूल्स हैं वहाँ प्लेग्राउंड नहीं है, लेकिन मेरे को ये बात बोलने में गर्व है कि हमारे यहाँ बच्चों के खेलने के लिए, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन हाँ, लड़कियों के लिए प्लेग्राउंड है। तो बच्चे वहाँ पे गेम्स का भी हमारे यहाँ ये तो मैं ये कहूँगी कि गेम्स टीचर हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं, जो बच्चों के साथ लगी रहती हैं। तो वो बहुत सारे मेडल और मोमेंटोज लेके आते हैं, मेडल लेके आते हैं। ताइक्वांडो में हमारी एक बच्ची है जो अभी नेशनल लेवल पे खेलने गई है। तो हम भी इन बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं किसी न किसी तरीके से। जो उनके पास कमियां होती हैं उनको दूर करने के लिए फाइनेंशियल भी हम लोग कॉलेज की तरफ से या पर्सनल भी उन बच्चों को हम लोग अपनी तरफ से हेल्प करते हैं, जिससे वो बच्चे और आगे बढ़ के इस देश का नाम कर सके। स्कूल का नाम होगा, साथ में देश का भी नाम होगा। जैसे कि मैम मील का आयोजन हुआ है और बेसिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है, तो क्या आपके विद्यालय में भी छात्राओं को मिड डे मील का जो भोजन है प्राप्त होता है, और जो निःशुल्क शिक्षा की गई है, पुस्तकें वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह, क्या उसका लाभ प्राप्त होता है? और मिड डे मील के भोजन की क्वालिटी कैसी होती है? हमारे यहाँ 6 to 12 गवर्नमेंट एडेड है, तो 6 to 8 तो बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, उनकी कोई फ़ीस नहीं लगती है। बाकी जो गवर्नमेंट फ़ीस जो लगता है वो 9 to 12 लगता है। और मिड डे मील में भोजन आता है, बच्चे खाते हैं, वो टीचर उनको टेस्ट कर लेती हैं, और हमारे ऑफिस के लोग या हम भी कभी कभी टेस्ट कर लेते हैं। मिड डे मील आता है, साथ में बुक्स भी इधर कई सालों से रेगुलर बुक्स बच्चों को मिल रही है। और इस बार कुछ एडिशनल बुक्स भी मिली है, अभ्यास पुस्तिका 6 to 8 के बच्चों को फ्री बुक दी जाती है। जैसे कि मैम आने वाले समय में नया वर्ष है और गणतंत्र दिवस है, तो इस अवसर पर आप देशवासियों को, अपने विद्यालय की शिक्षिकाओं को, छात्राओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? इस गणतंत्र दिवस में मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ, अपने बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ, साथ में हमारे जो स्टाफ हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शिक्षा। इसलिए हर बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। और स्पेशली जो हमारे यहाँ बालिका विद्यालय है, तो बालिकाओं को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, चाहे वो कोई उनके अंदर कोई टैलेंट है उसको उभारना चाहिए। जैसे कोई बच्चा गेम्स में है तो उसको उस तरफ जाना, अपने करियर को उसी तरफ ले जाना चाहिए, जिससे कि आगे चल के उनको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो मैं यही सबसे कहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को ज़रूर शिक्षा दीजिए, और ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी और साथ में अपने घर वालों की भी जिम्मेदारी उठा सकें। मैम, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू मैम। कैमरा वूमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।